हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है और अभी तक हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। जहां भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिए, तो बताइए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ नहीं आ रही हैं तो अपना और साथ में अपने फ्रेंड्स का समय मत खराब कीजिए। आपको जहाँ से समझ आए, जैसी चीज़ें समझ आए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका समय। अगर उसका समय खराब हो रहा है तो इससे ज़्यादा नुकसान उसको कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि आपको समझ ना आए। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ईज़ी लग रहे हैं कि मैं बहुत ईज़ी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसके पीछे लॉजिक है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक जाए, आपका समय बचे। मेरा मेन जो टारगेट है वो है समय बचाने का। मैंने बहुत बार बहुत क्लासों में बात कही है कि क्वेश्चन हर बंदे को आते हैं, हर एक तैयारी करने वाला छात्र है, उसको क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरत होती है उसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा की। और एक जैसे क्वेश्चन बार-बार क्वेश्चन करके ये जो आपका स्टेप्स में जो टाइम बचेगा उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बार-बार मैं एक जैसे 15-20 क्वेश्चन करूँगा, वही-वही क्वेश्चन रिपीट करूँगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन-सी स्टेप छोड़नी है और मुझे यहाँ से ये स्टेप छोड़ के डायरेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है? यही मेरा उद्देश्य है। और धीरे-धीरे जब 40-50 क्वेश्चन हो जाएँगे तो हम और अच्छे क्वेश्चन भी इसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए हम सीएचएसएल 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। आज क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 में आपको दिया है कि A अनुपात B 3:4 है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है जी? आपसे पूछा है 7A 7A माइनस 4B अनुपात 8A प्लस 4B 8A प्लस 4B, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना, लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था वो सेम ऐसा ही था। A की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है और B की वैल्यू मुझे यहाँ रखनी है, यानी A की जगह 3 पुट करना है और B की जगह 4। देखिए 7 A की 3 वैल्यू रखूंगा तो 7 इंटू 3 हो गया 21 माइनस 4 इंटू 4 हो गया 16 अनुपात 8A A की वैल्यू 3 यानी हो गया 24 प्लस 4 इंटू B ये हो गया 16। ठीक है जी? 16 और 5 21, 5 अनुपात 40। अगर इसको काट देता हूं तो आंसर आ गया 1 अनुपात 8। आसान था, कुछ भी था नहीं इसमें, ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी थी। लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था 12वां, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था वैल्यू पुट करने वाला, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आप जरूर देख लेना। चलिए क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी। क्वेश्चन 14 में आपको दिया है कि एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं को की संख्या का जो अनुपात है वो 14:19 है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो आपको दिया है 14:19। अगर 14 पुरुष हैं तो 19 महिलाएं हैं। यदि कारखाने में कुल कार्मिकों की संख्या 2145 हो, भाई मेरे अकॉर्डिंग इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो कुल संख्या आ रही है वो आ रही है 33। ठीक है जी? और आपसे कहा है कि कुल 2145 हैं, यानी इस 33 की वैल्यू दी है 2145। किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2145 आ जाए? जब सीधा सीधा यहाँ 2 होता और यहाँ पे 10 होता तो मैं बोलता 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आपसे नहीं जा रहा तो इसको डिवाइड देके देख लें और छोटी सी संख्या से काट के देखते हैं। मैं इसको 11 से काटता हूँ, 11 3 33, ये आगे 11 बच गया 10, 11 99 और 5 बचा तो ये आ गया 195, यानी 11 से काटने पे आ गए, यहाँ बच गया 3 मेरे पास और ये 195 टाइम कट गया इससे। अभी और कट सकता है क्या? देखिए 3 बचा हुआ है तो 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 5 15, यानी ये 65 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। 2145 में आप 33 का डिवाइड करोगे तो आएगा 65। ये आपको पता लग गया कि एक पॉइंट की जो मेरी वैल्यू आई थी वो आई थी 65। देखो यहाँ पे अगर 10 होता और नीचे 100 होता तो मैं क्या करता कि 10 से मल्टीप्लाई हो गया, सीधा दिख रहा था मुझे। जब ऐसे नहीं दिखेगा सीधा कि कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप भाई इस 100 में इस 10 का डिवाइड दोगे तो भी तो वही आएगा ना। 100 डिवाइड 10 किया तो 10 आ गया। तो आप 2145 में 33 का डिवाइड देके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 65। क्लियर है? आपसे पूछा है तो कारखाने में महिला कार्मिकों की संख्या क्या होगी, यानी इस 19 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक पॉइंट की वैल्यू 65 थी और महिला कर्मचारी हैं टोटल 19। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। तो 19 इंटू 5 95, 9 आ गया
114 और 9 हो गया 123, यानी महिला कर्मचारियों की संख्या आ गई 1235। ऑप्शन डी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, कुछ भी इसमें करने वाला था नहीं। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में आपको दिया है, यदि संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है तो ए और बी में अनुपात बताइए। विद इन 10 सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन लग ऐसे रहा है देख के कि पता नहीं मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो क्या कहा है, ए का 50%, मुझे नहीं पता ये क्या है, बताओ उसका 50% क्या ऐड करूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि बी में जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाती है। समझना इस चीज को, ए और बी मेरे पास दो संख्याएं हैं, मुझे ये नहीं पता कि इसका 50% क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो बी है वो मुझे दिया है कि 25% बढ़ गई। 25% के रेशियो होते हैं भाई 1/4, यानी बी अगर पहले 4 था, जैसे ही इसका 50% इसमें ऐड किया, यानी बी 25% बढ़ गई, यानी 4 से 1 बढ़ के बी हो गई 5। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी 25% बढ़ जाती है। आप ये बताइए इसमें मैंने कितना बढ़ाया, ये 1 बढ़ाया भाई, ऐड कितना हुआ, एक ही तो ऐड हुआ। और वो ये कह रहा था कि ए का 50% जोड़ने पर, यानी ये जो एक है ये इस ए का 50% है, तो इसका मतलब ए 2 रहा होगा। समझ में आ रही है आपको बात, ए 2 रहा होगा तभी तो इसका 50% 1 होता है। आपने स्टार्ट यहां से किया कि बी में ए का 50% जोड़ने पर बी 25% बढ़ जाता है। 25% के आपने रेशियो लिखे 1/4, यानी बी 4 से बढ़ के बी हो गया 5। ये तो समझ में आ गया। तो बी कितना बढ़ा, 1। और ये कहा था कि ये जो 1 है ना, ये ए का 50% है, तो भाई ये पूरा क्या होगा, 2 होगा। उसका जब 50% 1 है तो इसका मतलब ए क्या रहा होगा, 2। वही लिखा है मैंने कि ए 2 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन सोल्व हो गया, ठीक है जी। बढ़ने के बाद बी की वैल्यू 5 आई थी, आपसे बस इनिशियल वैल्यू पूछी है कि ए और बी का अनुपात बताइए। 2:4 आ गया। इसको अगर मैं 2 से काट देता हूं तो 1:2। बस आपको समझना था, सोचना था, इससे लगे इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसका ऑप्शन आ गया सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल था। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में आपको दिया है a + 3b + 3b अनुपात 2a + 4b। ठीक है जी, इसकी वैल्यू दी है 3:5। और आपसे पूछा है a - b और a + b का सोल्व करते हैं। मैं लिखता हूं a + 3b बटा 2a + 4b बराबर 3/5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 5a, ये 5a + 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 15b, ये a है 5a। 2a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6a और प्लस ये आ गया 12b। जब इस 5a को इधर ले जाता हूं तो 6a में से 5a माइनस हो गया तो मेरे पास बचा a बराबर, ये जब 12b इस 15b में से माइनस होगा तो मेरे पास आएगा 3b। ठीक है, तो a रेशियो b मेरे पास आ गया 3/1। ये b नीचे आ गया तो यहां से a/b हो गया और 3 के नीचे था 1, यानी a और b का मेरे पास वैल्यू आ गई तरीके से। a की जगह मैं इसमें 3 रखूंगा और b की जगह रखूंगा 1। तो आप देखिए यही मेरे से पूछा था, वैल्यू रखता हूं 3 - 1, 3 - 1 और 3 + 1 क्या बन गया, 1। 3 में से 1 गया तो आ गया 2 और 3 में से 1 ऐड किया तो 4, यानी कि 1:2। ये मेरा आंसर आ गया। आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा सोचने वाला नहीं था। ठीक है जी, जो कि इसका ऑप्शन आ गया ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में आपको दिया है 16 और 24 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। एक हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फर्स्ट क्लास में कर लिया था, ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में दिख जाएगा, थर्ड फोर्थ और एक मध्यानुपाती पूछ लेगा जो मिड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपसे दिया है 16:24, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा है। जब भी आपको थर्ड पूछेगा आपको क्या करना है, इस वैल्यू को आप कंटिन्यू कीजिए यहां तक, इस 24 को, और लास्ट में वैल्यू मैं मान लेता हूं x। ठीक है जी, जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा
जो सेकंड वाली ये वैल्यू है इसको आप बढ़ा दीजिए आगे 24, और यहाँ मैंने मान लिया x। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया, जैसे मानता हूँ 3:4 और 5 ऐसे छोड़ दिया, और मैंने पूछा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, उस टाइम में आपको 3 वैल्यू देगा जब फोर्थ पूछेगा, तो मैं यहाँ पे x मान लिया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के किया और x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है जी। जब थर्ड पूछेगा तो एक वैल्यू को मुझे एक्सटेंड कर देनी है, 24 यहाँ गया और लास्ट में मैंने रख दिया x। अब आप बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ गया 16 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 24। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई, 4 से काट देता हूँ, 4 चौक 16 और इंटू 6, और ये भी 4 से काट दिया तो 6, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 36, 6 इंटू 6, यानी इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया वो आ गया 36, जो कि ऑप्शन ए है। आसान था, समझ में आ गया होगा। थर्ड के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया, क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, और जब आपसे बीच का पूछे, इसका मध्य अनुपाती पूछेगा तो कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ 3:4, चलिए कोई क्वेश्चन आएगा उसी में सोल्व करते हैं उस चीज को। 17 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18। सभी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन हमारे आगे आ जाएंगे। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। थोड़ा सा अच्छा है, बस सोचना है आपको। आयत दे रखी है यानी कि रेक्टेंगुलर है, उसकी लंबाई l अनुपात परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होगा 2l प्लस b, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये उसका परिमाप है। इन दोनों का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया है कि 2:7 है। तो आप एक चीज देखिए भाई, l की वैल्यू आपको क्लियर है, ये तो पूरी वैल्यू है 7, लेकिन l की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पे 2 रखिए इसकी जगह, यानी 2, l की वैल्यू मैंने 2 रखी प्लस b, और इस पूरे की वैल्यू मुझे दी है 7, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू, समझ रहे होगे आप इस बात को। यानी l की जगह मैंने रखा 2, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट 2 प्लस b, तो यहाँ से देखिए 4 प्लस 2b बराबर 7, तो मेरे से 2b की मेरे पास वैल्यू आ गई, ये 7 में से 4 गया तो 3, और b की वैल्यू आ गई 3/2, यानी ये मैंने निकाल ली। तो मेरे पास l अनुपात b अब आ गया है, 2 था l और b आ गया 3/2, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4:3 आ गया। ये मेरा क्या रेशियो आ गया l अनुपात b का। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कुछ भी इसमें है नहीं करने का। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है, 4:3 आ गया। फिर से बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन में कहा था एक रेक्टेंगुलर है, एक आयत है, उसकी लंबाई और परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का ऐड, 2 ब्रैकेट l प्लस b, इनका अनुपात दिया था 2:7। तो भाई l का अनुपात मेरे पास था 2, तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस b बराबर 7, क्योंकि इसकी पूरे परिमाप की वैल्यू 7 दी हुई है, तो ये आ गया 4 प्लस 2b बराबर 7, तो यहाँ से b की वैल्यू 3/2 आई, तो l की मेरे पास ऑलरेडी 2 थी, b की 3/2 आई, तो ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो l और b का रेशियो आ गया मेरा 4:3। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 में आपको दिया हुआ है दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या से क्रम से 80 और 20% अधिक हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये दूसरा ऐसा कर रहा हूँ क्वेश्चन में, ये कर चुका हूँ, जब भी तीसरी संख्या से अधिक कम हो तो आप तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। तो मैं 3 संख्याएं देख रहा हूँ, a है एक संख्या, एक b है, और मान लो तीसरी संख्या c है। बोल रहा है तीसरी संख्या से अधिक है, तो मैंने तीसरी संख्या 100 मान ली। उसके बाद कहा है कि पहली जो संख्या है वो 80% और एक 20%। तो भाई ये 80% अधिक हो गया तो 180, ये 20% अधिक हो गया तो 120। आपके पास आ गई तीनों संख्याएं। ये मैंने जूम कर ली थी क्योंकि उसने कहा तीसरी संख्या से, तो मुझे तीसरी संख्या माननी पड़ेगी, और ये उससे 80% ज्यादा दे रखा था आपको, तो 180 हो गया, और ये 20% ज्यादा दे रखा था तो 120 हो गया। मेरे पास तीनों संख्याएं आ गई, 180, 120 और 100। आपसे पूछा है ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। ये है भाई ए और बी का अनुपात, 180 अनुपात 120, 60 से काट दीजिए 3:2। क्लियर, समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन आ गया सी। ये सब CHSL 2020 के क्वेश्चन है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक मुझे एक लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था 12वां क्वेश्चन मेरा, वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि उसमें कैलकुलेशन थी आपका, वो 1 मिनट ले सकता था। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि 15-20 सेकंड से ज्यादा ले। आपकी जरूरत है प्रैक्टिस की, आप अच्छे से इनको सोल्व कीजिए, आपसे सोल्व हो जाएंगे।
क्वेश्चन 20 देखते हैं। और आपको लग रहा है कि सीजीएल में तो पता नहीं फिर कैसे ही क्वेश्चन आएंगे जब सीएचएसएल में ऐसे हैं। एक चीज ध्यान रखना, कभी आप देखना प्रीवियस पेपर, जो टफ क्वेश्चन सीएचएसएल में आएगा, किसी चैप्टर का जब टफ क्वेश्चन आना है, वैसा सीजीएल मेंस में भी नहीं आया होगा। सीएचएसएल में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो मेंस था अभी लगाया, इसमें प्री के बेस पे सिलेक्शन था, शायद 2015 से इसमें मेंस होना स्टार्ट हुआ है, तो एक ही पेपर बेस पे सिलेक्शन था। और मेंस में भी लेटर ऐसे वाला कुछ पेपर लगाया था 100 मार्क्स का, तो एक ही पेपर पे होना होता था, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते थे जो सीजीएल मेंस में भी नहीं आए, वो सीएचएसएल में आते थे। तो कभी भी आपको चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है कि ठीक है ये तो अभी जीडी का क्वेश्चन, एमटीएस का, एक एमटीएस का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है, वो भी नहीं आया होगा मेंस में। तो एक दो क्वेश्चन आपको 5-7 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इन चैप्टर से, जो एग्जाम सीएचएसएल एमटीएस वगैरह के हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको आपको देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अभी 20। क्वेश्चन 20 में आपको दिया है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। फातिमा और अहमद, इनकी आयु का अनुपात आपको दिया है 3:8। ये इनकी एज का रेशियो आपको दिया है, ठीक है जी। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 है। भाई 8 और 3 11, मेरे अकॉर्डिंग तो इनकी आयु का जो ऐड है वो 11 है। उसने कहा है 11 नहीं 44 है, तो 11 को क्या करूं 44 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका पूछेगा तो ये आ गया 12, इसका पूछेगा तो ये आ गया 32। 12 और 32 44 हो भी रहा है, ठीक है। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, तो आयु के बीच का अंतर बताइए। तो आप देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 5। इस 5 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20। जब अंतर पूछेगा तो इन दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड नहीं लगाना, सीधा डिफरेंस देखना, रेशियो का अंतर कितना है। भाई ये अगर 3 साल का है, अनुपात दिए हैं, पॉइंट में है, हो सकता है वो 30 साल का हो या 80 का हो, ये 300 साल का हो या 800 साल का हो, आपको तो एक रेशियो दिया है। इनकी रेशियो का डिफरेंस कितना है, 3 और 8 में 5 है, तो बस आप उस 5 को ही 4 से मल्टीप्लाई करो, ये निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए निकाला है कि कुछ भी पूछे आप बता दे। फातिमा की एज 12, जो ए है, क्या नाम है इसका, अहमद की उम्र, तो ये आ गया 32 और डिफरेंस आ गया 20। यही आपका आंसर था, ऑप्शन डी। हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में आपको दिया है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी और अनुपात सी बटा ए, ठीक है जी। ये आपको पूछा है और आपको दिया हुआ है ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है जी। ये आपको कितना दिया है, 2:3:4, ये आपको दिया है और ये आपसे पूछा है। बताइए आप कैसे सोल्व करें। ए बी सी के रेशियो 2:3:4 दिए हैं, ए बटा बी बटा सी और सी बटा ए पूछा है। कुछ मत करो, आप जहां वैल्यू लिखी है वो वैल्यू रख दीजिए। ए की जगह 2 रखता हूँ, बी की जगह 3 रखता हूँ अनुपात, फिर बी की जगह 3, सी की जगह 4, ठीक है ना, सी 4 है, और फिर सी की जगह 4 और ए की जगह 2। इसको बस मुझे सोल्व करके लिखना है, यही पूछा है मेरे से। ये तो कर सकता है, यहाँ पे आ गया 2:1, ठीक है जी। आपको जब ऐसे रेशियो मिल जाएं, आपके पास है 2/3, 3/4 और 2/1, जब आपके पास ऐसे रेशियो आए तो आपको ये बात पता है कि रेशियो को किसी भी समान संख्या से जितने भी रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 3:4, ठीक है जी। अगर मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस 4 को भी 5 से कर दूं, कोई फर्क पड़ा, ये दोनों कट जाएंगे जब चाहूंगा। तो रेशियो को किसी भी समान संख्या से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये नीचे वाली संख्याएं हटाने के लिए 4 और 3 12, तो क्यों ना मैं इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि नीचे वाली जो संख्याएं ये हट जाएं। जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करूंगा सबको, तो ये देखिए 3 चौक 12, ये आ गया 8। इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से कट जाएगा और 3 इंटू 3 आ गया 9। और जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये आ गया 24। यानी मेरा आंसर आ गया 8:9:24, जो कि इसका ऑप्शन सी है। समझ गए, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा सोचने वाली चीज नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 22 में आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी बराबर है ई अनुपात एफ
और इन सब के बराबर दिया है 1:2। इसका मतलब ये हुआ ए, सी और ई इन तीनों की वैल्यू तो हो गई 1, और बी, डी और एफ इनकी वैल्यू होगी 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, और इन सब का अनुपात दिया है 1:2। यानी ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं ए, सी और ई इनकी वैल्यू 1 है, और बी, डी और एफ की वैल्यू है 2। आपसे पूछा है तो 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। भाई आप बस इसमें वैल्यू उठाए और यहाँ पे रख दें। ए की, सी की और ई की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो ये जब सभी 1 हैं तो बार बार मैं इसको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 7 और 5 12 और 3 आ गया 15, यानी ये वाली वैल्यू आ गई मेरी 15। समझ गए आप ये चीज? 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7, यानी कि इनका ऐड करना था, ये आ गया 15। यहाँ पे देखिए आप बी, डी और एफ इन सबकी वैल्यू जब 2 है तो आप क्यों ना इन सबको एक बार ऐड कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों आप सब अलग अलग निकालोगे? आप ऐसे करोगे 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14। भाई इतना क्यों कर रहे हो? इन सबका ऐड करोगे तो भी वही चीज आएगी। आप सीधा देखो 3 5 8 और 7 15 इंटू 2 30, और 15 और 30 आंसर आ गया 1:2। समझ गए? जो कि इसका ऑप्शन है डी। ये सीजीएल टायर 1 2008 का 2005 का क्वेश्चन है। सीजीएल टायर 1 2005 का क्वेश्चन था। समझ में आ गया होगा? आसान है। जब भी आपको पता लगे कि ये सारी वैल्यू सेम है तो आप इनका टोटल कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो भी वैल्यू है इनकी 2 थी, बी की, डी की और एफ सब की वैल्यू 2 थी, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। ये भी आप देखते 14 और 10 24 और 6 30 वही आता। लेकिन आप इनको ऐड करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 या 5 सेकंड तो बचेगी, और आपको कोशिश उस चीज पे ही करनी है कि मुझे सेकंड टाइम कहाँ से बचाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। 22 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत आसान चैप्टर है, हम बहुत जल्दी ही इसमें 100 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद हमारे अच्छे चैप्टर स्टार्ट होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है। बढ़िया से मैं सभी में 100 क्वेश्चन आपको करवाता रहूंगा। 100 प्लस ही क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। एक बार जैसे सिलेबस होता है तो उसके बाद आपको लग रहा होगा भाई थोड़े आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपका बेस तैयार करना चाह रहा हूँ। एक बार बेस आपका तैयार हो जाता है तो अगले 2 महीने में या 2.5 महीने में जब हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं हर साल का पूरा पेपर उठा के सीजीएल प्री का, मेंस का, क्योंकि आपको बेसिक तो आना चाहिए ना। वहां मैं आपको बेसिक चीजें नहीं समझा पाऊंगा ना। फिर जब मैं क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे होंगे तो मैं मान के चलूंगा कि आपने मेरी सभी क्लासें देख ली हैं, आपको चीजें आती हैं, तो फिर मैं सीधा मेरे पैटर्न पे उनको सोल्व करूंगा। एक बार आप मुश्किल से टोटल मैं अर्थमेटिक की कितनी वीडियो बना पाऊंगा? मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 50 से 60 घंटे का पूरा पैकेज है। अगर आप 50-60 घंटे निकाल के अर्थमेटिक अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद हम कंटिन्यू प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे पूरा पेपर उठा के। कभी सीजीएल का करेंगे, मेंस का, कभी सीएचएसएल का, कभी सीजीएल प्री का, कभी जीडी का, सभी पेपर हम सोल्व करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस अभी आप एक बार अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।